वेलकम टू नेट इकोनॉमिक्स क्लासेस। आई एम प्रियंका। बहुत दिनों बाद ये बोलने का मौका मिला है। मैंने पहले भी कमेंट्स आ रहे थे तो मैंने मैसेज किया था कि मेरे पास लैपटॉप वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ फ़ोन है, उसी से ही मैं वीडियो रिकॉर्ड कर सकती हूँ। इस टॉपिक में हम इस वीडियो में क्या डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिस्ट और उनकी थ्योरीज़। और ये जो इकोनॉमिस्ट और उनकी थ्योरीज़ हैं वो रिलेटेड है इंटरनेशनल ट्रेड के कंसेप्ट से। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड के कंसेप्ट से। अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं कि ये पर्टिकुलर थ्योरी किस इकोनॉमिस्ट ने दी थी। तो इस वीडियो से अगर इंटरनेशनल ट्रेड से क्वेश्चंस आते हैं तो आपके डायरेक्टली नंबर जो हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। ऐसे ही मैं थ्योरीज और इकोनॉमिस्ट की अलग अलग वीडियोस बनाती रहूंगी ताकि अगर डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आता है तो आप लोगों का वो क्वेश्चन गलत ना हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना और एंड तक पूरी वीडियो देखना। ओके, स्टार्ट करते हैं हम इंटरनेशनल ट्रेड की कुछ थ्योरीज से। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इकोनॉमिस्ट एंड इनकी थ्योरीज, ये हम कर रहे हैं और ये किससे रिलेटेड है, इंटरनेशनल ट्रेड। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इसमें बात करेंगे क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें सबसे पहले क्लासिकल थ्योरीज में दो थ्योरीज आई है। एक तो आई है एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज और दूसरी है कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। ऑलरेडी कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज से क्वेश्चन आ चुके हैं। डायरेक्टली पूछा गया है कि एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज की क्लासिकल थ्योरी जो है इंटरनेशनल ट्रेड किसने दी है, तो किसने दी है, एडम स्मिथ ने। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज भी ऐसे आ चुका है। तो कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज क्या है, डेविड रिकार्डो। और इन थ्योरीज में से जो इंपॉर्टेंट थ्योरीज हैं जहां से और क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस की भी मैं वीडियो बनाने की जरूर कोशिश करूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रेड इंडिफरेंस कर्व। ट्रेड इंडिफरेंस कर्व किसने दिया है, ट्रेड इंडिफरेंस कर्व दिया है लियोन्टिफ एंड लर्नर ने। ठीक है, तो तीन हमारी पक्की होती है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कौन देता है, एडम स्मिथ ने दी है। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज किसने दी है, डेविड रिकार्डो ने दी है। और ये दोनों क्या है, क्लासिकल थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। थर्ड है इंडिफरेंस कर्व। ट्रेड इंडिफरेंस कर्व किसने दिया है, लियोन्टिफ एंड लर्नर ने। ओके, नेक्स्ट है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी। अब ये दो थ्योरीज हैं, एक तो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, एक है थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड। ये दो थ्योरीज देने वाले, और ये दोनों थ्योरीज क्या है, ये दोनों थ्योरीज हैं न्यू क्लासिकल थ्योरीज हैं इंटरनेशनल ट्रेड की। पहले हमने की थी क्लासिकल थ्योरीज जिसमें थी एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज। एब्सोल्यूट किसने दी थी, एडम स्मिथ ने। कंपैरेटिव किसने दी थी, डेविड रिकार्डो ने। क्लियर है। अब नियो क्लासिकल थ्योरीज में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी देने वाले थे जी हैबरलर। ये क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है एग्जाम में। थ्योरीज ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड किसने दी है, जीएस मिल ने दी है। और ये दोनों थ्योरीज क्या है, ये दोनों थ्योरीज हैं नियो क्लासिकल थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये भी आ सकता है ऑप्शंस में कि क्लासिकल थ्योरीज इनमें से कौन कौन सी हैं, ये चारों दे देंगे, एब्सोल्यूट, कंपैरेटिव, अपॉर्चुनिटी और रेसिप्रोकल डिमांड। ठीक है, अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व जिसने कहा है वो कौन है, पॉल सैमुअल्सन। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑल्सो कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड इट इज टोल्ड बाय पॉल सैमुअल्सन ने कही है। ये मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, लिंक नीचे मेंशन है, या फिर कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, ये क्वेश्चन मैंने अपनी कम्युनिटी टैब में भी ये वाला क्वेश्चन दिया था, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड। दोनों चीजें, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, दोनों चीजें जो शो करता है, इंक्रीजिंग कॉस्ट भी डिक्रीजिंग कॉस्ट भी, वो पॉइंट किसने दिया है, वो पॉइंट दिया है पीसी किंडलबर्गर ने। हमेशा इसमें कंफ्यूजन होती है क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी दी है जी हैबरलर ने, लेकिन अगर आए कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के साथ एक डायग्राम में देने वाले इंटरनेशनल ट्रेड में कौन है, पीसी किंडलबर्गर हैं। तो हमारे 7 कंसेप्ट अब तक हो चुके हैं, 7 कंसेप्ट और उनकी थ्योरी हो चुकी है। एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज कौन है, एडम स्मिथ। कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज कौन है, डेविड रिकार्डो। ट्रेड इंडिफरेंस कर्व क्या है, लियोन्टिफ एंड लर्नर है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी है, हैबरलर की। रेसिप्रोकल डिमांड किसकी है, जेएस मिल की। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व किसने कहा है, पॉल सैमुअल्सन ने। कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इंटरनेशनल ट्रेड किसने कहा है, पीसी किंडलबर्गर ने। ठीक है, आगे चले, आगे है हमारा ऑफर कर्व। अब ऐसा है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को या थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड को ऑफर कर्व भी कहते हैं, और थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड को ऑफर कर्व भी किसने कहा है, जेएस मिल ने कहा है।
ठीक है। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑफर कर्व. Offer curve is also called reciprocal demand, sorry, offer curve is also called reciprocal demand curve. This is called by J.S. Mill. तो यहाँ तक हमारी कितनी थ्योरी है? 8. अब चलते हैं नेक्स्ट. ये थी हमारी क्लासिकल, नियो क्लासिकल. ठीक है, 2 क्लासिकल 2 नियो क्लासिकल. अब अगर बात आती है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, या फिर बोलते हैं फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी, या फिर कहते हैं फैक्टर इंटेंसिटी थ्योरी, चारों में से कैसे भी आ सकता है, चारों ही. बस मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड को हम जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड भी कहते हैं, उसे ही हम फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी भी कहते हैं, उसे ही हम फैक्टर इंटेंसिटी थ्योरी भी कहते हैं. और ये सब कहने वाले कौन है? हेक्सचर एंड ओलिन. डायरेक्टली नहीं आएगा कि आपको सीधा बोल दे कि मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड किसने दी है, तो हमें लगेगा हेक्सचर ओलिन. नहीं, वो फैक्टर प्रोपोर्शन भी दे सकता है, वो फैक्टर इंटेंसिटी भी दे सकता है, वो जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी भी दे सकता है. सो हेक्सचर ओलिन इज द करेक्ट आंसर. नाउ नियो क्लासिकल, नियो हेक्सचर ओलिन थ्योरी देने वाले कौन है? एक तो है हेक्सचर ओलिन थ्योरी, जिन्होंने मॉडर्न थ्योरी की बात की है, जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी की बात की है, फैक्टर प्रोपोर्शन की बात की है, फैक्टर इंटेंसिटी की बात की है. लेकिन अगर बोले कि नियो हेक्सचर ओलिन थ्योरी किसने दी है, तो वो दी है R.E. फेल्वे ने. R.E. फेल्वे ने दी है नियो हेक्सचर ओलिन थ्योरी. आगे चलें. आगे है हमारा थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन. थ्योरी ऑफ कस्टम यूनियन में आती हैं 2 थ्योरी. एक तो आती है पार्शियल इक्विलिब्रियम, दूसरी आती है जनरल इक्विलिब्रियम. पार्शियल इक्विलिब्रियम को देने वाले कौन है? जैकब विनर. और जनरल इक्विलिब्रियम को देने वाले कौन है? प्रोफेसर लिप्से एंड जे वैनिक. प्रोफेसर लिप्से एंड जे वैनिक. तो कस्टम यूनियन की थ्योरीज में पहली है पार्शियल इक्विलिब्रियम, जो किसने दी है? जैकब विनर ने. दूसरी है जनरल इक्विलिब्रियम, जो किसने दी है? प्रोफेसर लिप्से एंड जे वैनिक ने. ठीक है, आगे चलते हैं. आगे है हु क्लासिफाइड द वेरियस कंसेप्ट ऑफ टर्म्स ऑफ ट्रेड. कौन से ऐसे पर्सन है जिन्होंने टर्म्स ऑफ ट्रेड को फर्दर क्लासिफाई किया है? नेट बार्टर में, ग्रॉस बार्टर में, इनकम में, सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर, रियल कॉस्ट, इन सब में क्लासिफाई किसने किया है? इन सब में क्लासिफाई किया है G.M. मिलर ने. G.M. मिलर ने क्लासिफाई किया है. नेक्स्ट, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ये कंसेप्ट किसने दिया है? ये कंसेप्ट दिया है F.W. टुसैंग ने. और नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को हम कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड भी कह सकते हैं. ये कहने वाले कौन है? ये कहने वाले हैं जैकब विनर. ठीक है, वैसे नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों ही कंसेप्ट देने वाले F.W. टुसैंग हैं. ठीक है, नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड, ग्रॉस बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड दोनों ही F.W. टुसैंग हैं. बट नेट बार्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड को कमोडिटी टर्म्स ऑफ ट्रेड कौन कहता है? जैकब विनर कहते हैं. नेक्स्ट है हमारा इनकम टर्म ऑफ ट्रेड. इनकम टर्म ऑफ ट्रेड किसने दिया है? इनकम टर्म ऑफ ट्रेड दिया है G.C. डोरेंस एंड H. स्टेचल. G.C. डोरेंस एंड H. स्टेचल को, ये दोनों किसने, इन दोनों ने क्या दिया है? इनकम टर्म्स ऑफ ट्रेड. उसके बाद सिंगल फैक्टर, डबल फैक्टर. अगर सिंगल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड और डबल फैक्टर टर्म्स ऑफ ट्रेड आता है, दोनों ही देने वाले कौन है? दोनों ही देने वाले हैं जैकब विनर. रियल कॉस्ट टर्म्स ऑफ ट्रेड आता है तो भी किसने दिया है? जैकब विनर ने दिया है. इनको अगर आप 2-4 बार सुन लोगे तो ये चीज़ें याद हो जाएंगी. ठीक है, ऐसा नहीं है. और अगर हम थ्योरीज के साथ पढ़ते हैं ना, तो हमें काफ़ी चीज़ें याद ही रहती हैं. और अगर एक साथ सारी चीज़ें आ जाती हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में. इसलिए अभी से ही जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो, आप थ्योरीज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, आप ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पढ़ रहे हो, आप इंटरनेशनल ट्रेड पढ़ रहे हो, पब्लिक फाइनेंस पढ़ रहे हो, माइक्रो मैक्रो कुछ भी, तो एक पेज बना लिया करो और उसमें लिख लिया करो इकोनॉमिस्ट और उनकी थ्योरीज. ये थ्योरी इस इकोनॉमिस्ट ने दी है, क्योंकि अचानक से पूछा जाएगा एग्जाम में, तो उस वक्त माइंड सेट ज़रूरी नहीं है कि वो इतना प्रिपेयर रहे, क्योंकि एक थ्योरी तो है नहीं ना इकोनॉमिक्स में, इतनी सारी थ्योरीज हैं, कैसे याद करोगे. सो एक पेज बनाओ, रोज जाते जाते उसे देखो, एक बार पढ़ लो, सो सारी चीज़ें हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी. एंड होप यू ऑल आर फाइन एंड सेफ. तो सॉरी मैं ये लाइन सबसे लास्ट में बोल रही हूँ. और जो है मैंने कम्युनिटी टैब में बोला भी था कि मैं थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट की वीडियो अपलोड करने वाली हूँ, तो उसकी वीडियो भी जल्दी अपलोड कर दूँगी. ये थोड़ी आसान थी और जल्दी से होने वाली थी, इसलिए मैंने कर दी. फ़ोन में इतनी बैकअप नहीं होता है कि मैं सारी चीज़ें स्टोर कर पाऊँ. सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन. और 1K सब्सक्राइबर्स के लिए वेरी 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 थैंक यू. ओके, सो प्लीज़ अपनी पढ़ाई को अच्छे से रखना, अपना ध्यान रखना, खुश रहना. टेक केयर, बाय बाय.